वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2014 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, अंक 3, 5, 7, 9 और 0 के प्रयोग से बन सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? 5 digit greatest odd number to be formed with the help of 3, 5, 7, 9 and 0। हमारे पास जो अंक है यानी डिजिट्स हैं 3, 5, 7, 9 एंड 0। सबसे बड़ी 5 अंकों की जो संख्या बनेगी वो होगी 9, 7, 5, 3, 0। लेकिन इसके यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पे 0 है, यानी ये क्या है? इवन नंबर है और हमें बनानी है 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट साइड से इकाई से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और जो पहला ऑड नंबर हमको मिलेगा, जैसे इस केस में 3, उसको हम लोग उठा के इकाई स्थान पे ले आएंगे और हमारा नया नंबर बनेगा 97503 और ये होगा सबसे बड़ा विषम संख्या जो 5 अंकों का होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 75 से पूरी तरह विभाजित है? 5 digit smallest number which is completely divisible by 75 is which one? देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10000। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 75 या 75 से पूरी तरह डिविजिबल है। डिवाइड करेंगे 75 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, ये बचेगा 25 और ये वाला 0 नीचे आ जाएगा 250। अब ये 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 225 होता है, माइनस करेंगे 25 आया, फिर से ये दूसरा वाला 0 नीचे आएगा। 75 का टेबल 3 बार फिर से पढ़ेंगे 225, शेषफल आ रहा है आपका 25। इसका मतलब 1000075 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। हमें 5 अंकों की संख्या फॉर्म करनी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 75 और 25 का डिफरेंस अगर जोड़ते हैं तो वो जो नंबर होगा वो 75 से पूरी तरह डिविजिबल होगी और इसका डिफरेंस आता है कितना? 50 है, यानी 10050 वो संख्या होगी जो सबसे छोटी है 5 अंकों की और 75 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, नीचे दिए गए ग्राफ में सप्ताह के 4 दिनों में एक विक्रेता द्वारा बेचे गए नारंगी से भरे बक्से को दर्शाता है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, ये 4 दिनों की सेलिंग को दिखाया जा रहा है। यदि सप्ताह के अंत में उस विक्रेता के पास 25 नारंगियां बच जाती हैं तो सप्ताह के आरंभ में उसके पास कितनी नारंगियां थी? राइट, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, 4 दिन सेल हुआ है और ये जो सिंबल बना हुआ है ऐसा ऐसा कितना सिंबल है? 2 है, अगले दिन है 3 है, अगले दिन 6 है और फिर अगले दिन 4 है। टोटल ये सिंबल है 15 और एक सिंबल का मतलब है 15 नारंगियां, यानी 15 गुने 15 नारंगियां बेची गई, यानी 225 नारंगियां आपने बेचा है। और सप्ताह के अंत में कितनी बच गई? 25 बच गई आपके पास। तो शुरुआत में, सप्ताह की शुरुआत में कितनी थी, दोनों को जोड़ देंगे। 250 नारंगियां जो थी वो सप्ताह के शुरुआत में थी उसके पास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 280 और 1245 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 3 आए, कौन सी होगी? ग्रेटेस्ट नंबर which divides 280 and 1245 and leaves the remainder 4 and 3 respectively is। देखिए हमें संख्या जो फॉर्म करनी है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए और वो इन दोनों को डिवाइड करे तो शेषफल 4 और 3 आए, यानी इन दोनों को डिवाइड करे, यानी हमें क्या चाहिए? भाजक चाहिए या डिवाइजर चाहिए और सबसे बड़ा चाहिए, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी HCF चाहिए। लेकिन ये जो नंबर होगी वो 280 को पूरी तरह विभाजित नहीं करेगी। 280 को विभाजित करने पर शेषफल 4 आएगा, यानी 276 को ये पूरी तरह विभाजित करेगी। 1245 के केस में 3 रिमाइंडर आएगा तो 1242 को ये पूरी तरह विभाजित करेगी, यानी हमें 276 और 1242 का HCF पता करना है। इसके लिए हम लोग डिवाइड करके इसको पता करेंगे। 276 से हम लोग 1242 को डिवाइड करेंगे।
276 का टेबल अगर हम 4 बार पढ़ते हैं, 4 4 का 24 बचेगा 2, 4 7 28 2 30 बचेगा 3, 4 2 में 8 3 11, माइनस करने पे क्या आएगा, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 138। अब ये शेषफल अगर 0 आ जाता तब 276 मेरा होता HCF। शेषफल 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 138 से 276 को डिवाइड करेंगे और 2 बार में आपका 276 आ जाएगा। यानी इस केस में शेषफल 0 आ गया है तो 138 जो है हमारा HCF है और हमारा आंसर हो गया 138, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55। 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तीनों एक साथ 9 बजे पूर्वाह्न पर एक साथ बजती हैं। अगली बार वे तीनों कितने बजे एक साथ बजेंगी? 3 bells ring at intervals of 12, 15 and 18 minutes respectively. They started ringing simultaneously at 9 a.m. What will be the next time when they all ring simultaneously? तो क्या बोला जा रहा है कि 9 o'clock को तीनों एक साथ रिंग कर रही हैं। इंटरवल क्या है पहले वाले का 12 मिनट, दूसरे वाले का 15 और तीसरे वाले का 18 मिनट। ये तीनों एक साथ बज रही हैं। अब 9-12 जब होगा तो ये तो बजेगी लेकिन ये नहीं बजेगी, ये नहीं बजेगी। 9-15 होगा तो ये नहीं बजेगी, ये बजेगी, ये नहीं बजेगी। और 9-18 होगा तो ये नहीं बजेगी, ये नहीं बजेगी, ये बजेगी। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये तीनों एक साथ फिर से बजेंगी। यानी जहां पे 12 का मल्टीपल, 15 का मल्टीपल और 18 का मल्टीपल तीनों मैच हो जाए, यानी हमें क्या करना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है और सबसे छोटा LCM निकालना है इन तीनों नंबर का, 12, 15 और 18 का। कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। 2 से 6 बार में 15 नहीं होता तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 9 जा 18। फिर से 2 से 3, 15 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। अब 3 से करेंगे 1 5 3, फिर से 3 से करेंगे 1 5 1 और फिर से 5 से करेंगे अब 1 1 1। तो हमारा LCM हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 और 5 जब भी गुना में रहे तो उसको अलग से गुना करेंगे। 2 3 जा 6, 3 जा 18 और ये 2 5 जा 10 होता है। यानी 180 मिनट के बाद तीनों एक साथ बजेंगी। यानी 180 मिनट में कितना घंटा होता है, 3 घंटे बाद, राइट। 60 मिनट का 1 घंटा। तो 9 बजे, 9 पूर्वाह्न का मतलब हुआ दोपहर के पहले, 9 AM हो गया ये। और 3 घंटा इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 AM नहीं होगा, वो PM हो जाएगा, 12 PM। तो आंसर हो जाएगा 12 मध्याह्न, या 12 PM, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56। 893645 और 635489 के योग से एक संख्या को घटाने पर शेष 10 लाख प्राप्त होता है। वह संख्या कौन सी है? 10 lakh is obtained when a number is subtracted from the sum of 893645 and 635489. Find that number. ये जो नंबर है उसको हम लोग x मान लेते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों का योग निकालते हैं। 893645 635489, दोनों का योग क्या है, 9 5 14, बचेगा 1, 9 4 13 हाथ में 1, 10 1 11 हाथ में 1, 5 3 8 1 9, 9 3 12 1, 7 8 15। ये आया हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15,29,134। इन दोनों का योग आया और उसमें किसी संख्या को घटा रहे हैं तो आपको 10 लाख मिल रहा है। तो बेसिकली आपको 5,29,134 घटाना होगा। अब ये कैसे हुआ देखते हैं। 15,29,134 में मान लीजिए आपने x घटाया, क्योंकि हमने मान लिया ऑलरेडी, तो हमें 10 लाख मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस x को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस पॉजिटिव x हो जाएगा, x अलग हो जाएगा और इस 10 लाख को हम लोग इधर लेके आएंगे। अब चीजों को शिफ्ट करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो 15,29,134 है और ये 10 लाख आएगा तो माइनस 10 लाख हो जाएगा और ये x इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 15,29,134 में 10 लाख घटाएंगे तो क्या आएगा, 5,29,134 आएगा और यही होगा हमारा आंसर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 57, एक शर्ट बनाने के लिए कम से कम 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। ऐसे 6 शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? फॉर ए शर्ट क्लॉथ रिक्वायर्ड मस्ट बी 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। देन हाउ मच क्लॉथ वुड बी टेकन टू हैव सच 6 शर्ट्स? तो बेसिकली हमको क्या करना है, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर को 6 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 बचे 30, बचेगा 3, 6 7 42, 3 45, इतना तो सेंटीमीटर हो गया। अच्छे 2 12 मीटर हो गया। अब ये 450 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, राइट। तो 12 4, ये 12 और ये 4, 16 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़े चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, 7 विभिन्न अंकों की संख्या और 6 विभिन्न अंकों की संख्या के बीच का न्यूनतम अंतर कितना होगा? What is the minimum difference between the number formed by 7 various numerals and 6 various numerals? क्या बोला जा रहा है कि 7 अंकों की संख्या और 6 अंकों की संख्या फॉर्म करनी है और अलग अलग अंकों का इस्तेमाल करके, और दोनों के बीच में अंतर जो होना चाहिए वो न्यूनतम होना चाहिए। तो अंतर न्यूनतम कब होगा? जब हम लोग 7 डिजिट का सबसे छोटा, 7 अंकों की क्या करेंगे, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे और उसमें घटाएंगे 6 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को, तभी आपका डिफरेंस जो होगा वो सबसे कम होगा। 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? अलग अलग अंकों का यूज करके वो होगा 1 0 2 3 4 5 6, 4 2 6 7। और 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा अलग अलग अंकों का यूज करके? 9 8 7 6 5 4। और इन्हीं दोनों का अंतर पता करना है। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 6 गया 8, अब ये 2 है, 12 में से 7 गया 5 और ये अभी 1 है, 11 में से 8 गया 3, अब ये 9 बन चुका है, 9 माइनस 9 0, यानी 35,802 हमारा आंसर होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।